जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो पीस प्राइज भी बाप को ही मिलने चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बाप के समान पावन बनते हैं वही पूरा पूरा फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही, जो पक्के आशिक बने वही मुझ माशूक को फॉलो कर सकें। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ, इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं गऊ की पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गऊ की पूंछ, गऊ की या पूंछ की तो कोई बात ही नहीं है। गीत हम सब ने सुना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बाप दादा दोनों है ना। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि आत्माओं का बाप शिव बाबा है। ये भी तुम जानते हो कि मैं पतित पावन हूँ, मैं निराकार हूँ। तुम भी निराकार हो, शांत स्वरूप हो। निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म ही है शांति। और फिर बाबा ने कहा, तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा, क्योंकि शांति का सागर तो वो परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वो बाप है। ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे ये शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। कोई भी शांति स्थापन करने के लिए कुछ अगर अच्छा कार्य करते हैं तो बाबा कहते हैं उन्हों को पीस प्राइज मिलती है, और उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम लिस्ट में होता है। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत रहने वाले औरों को भी अशांत कर देंगे। बाबा कहते ये है रावण की दुनिया, रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, राम की भी एफिजी नहीं जलाएंगे, ना त्रेता वाले राम की और ना ही उस परम पिता परमात्मा राम की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते। सिर्फ कह देते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सबकी कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था, राधे कृष्ण को ही वहाँ दिखाते हैं। ये दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस हैं। सिर्फ दोनों नहीं, लेकिन ज़रूर और भी होंगे। सारी राजधानी की बात है ना। 8 राजाई तो गाई जाती है, बुद्धि से काम लेना है। सतयुग में ज़रूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सतयुग में इतने थोड़ी होते हैं।
वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम बाला है। 2500 वर्ष उन्हों का राज्य चला। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए। विचार की बात है ना। ये है आत्माओं के लिए भोजन। बाप ये रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, आत्मा को। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम अपने 84 के चक्र को जान गए हो। आदि में तुम देवी देवता थे, फिर मध्य में रावण की प्रवेशता होने से विकारी बन गए हैं। अब है अंत। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी। आदि में होगा राम राज्य। मध्य से रावण राज्य शुरू होता है। अब रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना, ये है सत्य नारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सतयुग में तो कोई पतित होते ही नहीं है जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं गीता को पतित पावने नहीं कह सकते, गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। ये अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में नहीं है। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते हैं। अब तुम समझते हो सतयुग में तो ब्राह्मण होते ही नहीं है, वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं। ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। संगम युग पे ब्रह्मा, सतयुग में जाके विष्णु। आत्मा वही है, लेकिन संगम युग पे ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजा रही और वही आत्मा सतयुग में जाके विष्णु के रूप में पार्ट बजा रही। तो दोनों इकट्ठे तो नहीं होंगे ना। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। ये डिटेल में समझने की बातें हैं। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। श्रीमद् भगवत गीता है नंबर 1 शास्त्र, जिससे नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है। नंबर 1 धर्म की स्थापना होती है, माने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर होते हैं इस्लामी बौद्धिक। एक गीता ही है जिसमें श्रीमद् भगवत गीता लिखा हुआ है और कोई शास्त्र में श्रीमत नहीं है। श्रीमत इस्लामी व बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता। श्रीमद् भगवत गीता है ही एक। क्यों? क्योंकि श्रीमत माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही शिव बाबा है जो आकर के ये गीता ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए और कोई भी धर्म शास्त्र में श्रीमत नहीं कहेंगे। उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई और स्थापना होती है अंत में। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वायदा किया है भगवान ने कि मैं कलयुग के अंत में आता हूँ, बीच में नहीं आते हैं। उन्होंने तो फिर क्या दिखाया? द्वापर में श्री कृष्ण आया, गीता ज्ञान सुनाया। क्या उसका परिणाम कलयुग आया? ये समझने की बात है। ये वहाँ तो मिक्स कर दी है ना सारी बात। बाबा कहते मैं द्वापर में नहीं, स्थापना होती है कलयुग के अंत में। और लिखा हुआ है साफ, जब जब धर्म की ग्लानि होती, अति ग्लानि होती, तब आता हूँ, कलयुग के अंत में। ये समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए।
बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सदगति करते हैं तो सतगुरु भी चेहरा। बाप को सभी याद करते हैं ना। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। वो तो ज्ञान का सागर है नहीं, उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है तो वो टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों द्वारा सुना था। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थी, पीछे फिर शरीर धारण किया है। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना। आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि ये पतित पावन है। हमको जिसको हम पुकारते हैं शिव भगवान है, ईश्वर है, बस ऐसे ही याद करते, ओ गॉड, हे परमात्मा, ओ प्रभु, है ना, ये वो करेंगे। बाकी ये थोड़ी समझते हैं वो हमारा बाप है। उनको बाबा कहें तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। हमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं। भारतवासियों को वर्षा ज़रूर मिला है, कब मिला ये भूल गए हैं। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम वाला है ना, त्रिमूर्ति नाम भी रखा, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीता में भी सुना प्यार का सागर है। गीत में भी सुना, बाबा कहते गीत सुना ना अभी शुरू में, तो उसमें भी सुना तू प्यार का सागर है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। उनसे प्यारी चीज कोई हो नहीं सकती, होती ही नहीं है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा ही होगा ना। इतना प्यारा स्वर्ग स्थापन करने वाला प्यारा ही होगा ना। वो है हद बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना। तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों 5000 वर्ष पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियां मारते रहते हैं पतित पावन सीताराम, तो खुद पतित ठहरे ना। ये है ही नरक। और फिर बाबा ने कहा इसको रौरव नरक कहा जाता है या घोर नरक भी कहते। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है। ये करने से ये बनेंगे, ये करने से ये होगा, डैश डैश। फिर कह देते हैं गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे। इसलिए फिर क्या करते हैं, गऊ की पूंछ पकड़ाते जब मरने का समय होता है ना। पहले जमाने में जब इतना बीमारियां नहीं होती थी, घर घर का छोटी मोटी बीमारी होती थी, और जब शरीर छोड़ना होता था छोटी मोटी बीमारी से ही जाते थे। और सीरियस हो जाएंगे हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, बॉटल लगाना, ऐसा नहीं होता था। तो घर घर में जब पहले ज़माने में जब मौत होती थी या सीरियस हो जाते थे, पता चल जाता था अब इसका जाने का टाइम है, तो पलंग पे भी मृत्यु अच्छा नहीं मानते थे तो जल्दी से उसको नीचे उतार देते थे और फिर फटाफट गऊ लाते थे, गऊ का दान कराते थे। गऊ दान बोले इसको मरने के बाद जाके ये गऊ उसको पार करेगी। विषय वैतरणी नदी आती है प्राणी को जब वो जाता है रास्ते में, और उससे पार करने के लिए गौदान कराना होता है। तो ऐसा पहले होता था, लेकिन अभी की मौत हम सब जानते हैं, नए नए रोग निकले और ऐसे ऐसे रोग जो तुरंत हॉस्पिटल में ले जाना पड़ता है और वहाँ वो वेंटिलेटर पे होते, किसी को आईसीयू में जाने भी नहीं दिया जाता। कहाँ से अंत समय में गौदान कराएंगे, बेचारा नलियाँ लगी होती है और वो शरीर छोड़ देता है। और फिर क्या करते हैं, फिर पंडित लोग जो क्रियाक्रम करते हैं ना,
तो उसको फिर जब क्रियाक्रम में फिर चांदी की गाय बनाओ, फिर पंडित गाइड करता है, और चांदी की गाय बनाओ और उसका दान कराओ, और फिर उसके नाम से उसको गाय का दान करो, और फिर उसको आगे जाके वो पार होगा, वो फिर गाय पार करेगी। आप बोलो, चांदी की गाय यहाँ कराई जा रही है दान, और वो भी प्राणी चला गया है 10 दिन पहले, और हम 12वें-13वें की विधि में शायद उसमें कुछ करते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते कौन सी गऊ की पूंछ पकड़नी है? परमात्मा पिता की हम आत्माएं जब उसका संग लेती हैं या उसका बन जाती हैं और उसको ज्ञान को जीवन में धारण करती हैं, उसकी पूंछ पकड़ती हैं, माना उसको पहचान करके उसको फॉलो करती हैं, उनकी श्रीमत का पालन करती है। असल में तो बात ये थी, उन्होंने फिर जब हम परमात्मा के बन जाते, उसको पहचानते, उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, तो हम उसकी पूंछ पकड़ के चल रहे समझो, तो हम इस भवसागर से पार होते हैं। असल में बात ये थी, लेकिन उन्होंने फिर वो वाला स्थूल गऊ की बात कर दी। आप देखो बाबा कहते फिर क्या देते हैं, गऊ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं है, तुम गौ माता हो ना, बाबा कहते तुम गौ माता, ज्ञान गंगाएं कहो या गौ माताएं कहो, हाँ, जो परमात्मा पिता ने शिव शक्तियों को एक एक जगह पे सेंटर पे बिठाया है, और बाबा का ज्ञान जो सुना रही हैं, तो वो जो भी आके सुनेगा और जो वहाँ जुड़ा हुआ रहेगा, माना गौ का पूंछ पकड़ा हुआ है, वो जाके पार होने वाला है। बाबा कहते असल में तुम गौ माता हो, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई ना पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके, इसलिए कहा जाता है आओ सुनो, कोर्स करो, मतलब वो जाकर के उनको रास्ता दिखाए। तो बाबा कहते उनकी पूंछ पकड़नी पड़े, माना उनके पास आकर के ये ज्ञान सुनना पड़े। पूंछ तो बाबा कहते है ही नहीं, पूंछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास आना पड़े, तुम्हारी बातों को सुनना पड़े, तुम्हारी बातों को जो तुम रास्ता बताते उस रास्ते पर चलना पड़े, है ना। बाबा कहते पूंछ तो है ही नहीं, कहते भी है तुम्हारी पूंछ पकड़ कर तर जाएंगे, और फिर ये भी कहते हैं कि तुम तो लगे हुए हो ना जिस अच्छे कार्य में, हम तुम्हारी पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे, माना हम आपके पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपके द्वारा अच्छी बातें सुनते रहेंगे, और तुम जहाँ पे अच्छी जगह पे अच्छा कर रहे हो, ऐसे हम भी तुम्हारे साथ पार हो जाएंगे। अब यहाँ पूंछ तो पकड़नी नहीं है, परंतु फॉलो करना है। कितनी बाबा ने बात को क्लियर किया, सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते मैं आया हूँ तुम सबको वापस ले जाने, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कर नहीं सकेंगे, शिव बाबा को फॉलो करना है। यहाँ तुम बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो। तुम जानते हो आत्माएं आशिक हैं, परमात्मा माशूक है। आत्माएं उनको याद करती हैं और वो आए हैं लेने के लिए। कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वो भी समझाता हूँ। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित। अब फॉलो करने में क्या करना पड़ेगा, जो हम पतित हमें भी बाबा जैसा पावन बनना पड़ेगा। तो बाबा के तो समझो फॉलो किया, पूंछड़ू पकड़ा, तो ज़रूर पावन बनना पड़े, ज़रूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर ना सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो। क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम में ले जाऊंगा? बाबा है अवर प्योर और हम है इम्प्योर आत्माएं, तो बाबा कैसे ले जाएगा? तो बाबा कहते इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम वापिस अपने घर जाएं। बाप कहते पवित्र जरूर बनना पड़ेगा, वापिस चलना है तो पावन आत्मा को शुद्ध जरूर बनाना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तभी तो तुमको पावन बनाता हूँ ना। आऊँगा भी ब्रह्मा तन में, स्पष्ट बात। मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी है ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बीके हो, बीके हो माना ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तुम जानते हो शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ले चलूँगा। कौन प्रतिज्ञा करता है? शिव बाबा। तुम पावन बनो, हाँ, मेरा कहना मानो, मैं श्रीमत जो दे रहा हूँ उसको
पूरा पूरा फॉलो करो तो मैं पावन दुनिया में ले चलूँगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और कोई उपाय नहीं है। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। गंगा तो पतित पावनी है नहीं, ये तो सागर से निकली हुई नदियां हैं। अब पूंछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए, बाबा कहते। हाँ, फिर वो किसका पूंछ पकड़ना चाहिए? जिन्होंने भी बाबा को पहचान लिया है ना, जिन्होंने बाप का पूंछ पकड़ा हुआ है, उन्हों को फिर दूसरों को भी उनके द्वारा उनका पूंछ पकड़ना चाहिए। बाप कहते तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थी को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विषय सागर में रहना अच्छा लगता है? पूछ रहे बाप। मैं शांति धाम में रहता हूँ, उस पवित्र दुनिया में, और अगर तुम लोगों को चलना है मेरे साथ या फिर यहीं अच्छा लगता है। तुम पुकारते आए हो हे पतित पावन आओ, अब बाप आए हैं साथ ले जाने के लिए। कल्प कल्प आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सतयुग में तुम बहुत सुखी रहते हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं तुम हमारी जयंती मनाते हो, परमपिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। हमारा ये बर्थ प्लेस है, क्रिश्चियन थोड़ी मानेंगे, वो तो क्राइस्ट को मानेंगे। शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। ये सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सभी को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है, इसलिए क्या कहते भारत देश महान। किस लिए महान है ये बाबा बात क्लियर कर रहे हैं। बाप जानते ड्रामानुसार जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं तब मैं आता हूँ वर्षा देने के लिए। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। कहते हैं मुझे फॉलो करो। ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सतयुग में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ, ये पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है, जैसे बाप प्यारे ते प्यारा है ऐसा प्यारा बनना है। दूसरी बात बाबा ने कही, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। कोई कैसी भी बात सामने आए सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही बुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया की समस्याओं की कीचड़ से सदा परे रहेंगे, कभी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे, सदा एक ही मूड होगी चीयरफुल। स्लोगन में बाबा ने कहा, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देना एक बाप का ही काम है, इसीलिए कहते हैं हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं।